पटना जिला अंतर्गत विक्रम प्रखंड के वजीरपुर पंचायत के मोजका गांव में भारतीय जनता पार्टी विक्रम मंडल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता तेज नारायण शर्मा ने किया। सुशासन दिवस के अवसर पर गरीब महिलाएं पुरुष को कंबल एवं छोटे छोटे बच्चे के बीच किताब कॉपी कलम का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विधायक श्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था, जो काम कर रहे थे, जो अधूरा काम रह गया था, वह आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। धारा 370 हटा राम मंदिर बन रहा है। कांग्रेस के जमाने में अनाज गोदाम में कर जाता था, लेकिन आज मोदी सरकार में हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिल रहा है। आज देश बदल रहा है। आज जब गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो देश की गरीब महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन दिया, गरीब महिलाओं के लिए शौचालय बनाया, फ्री इलाज की व्यवस्था किया। भाजपा नेता मंटू शर्मा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी युग पुरुष थे। उन्होंने जाति धर्म जात को तोड़कर नया समाज बनाया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की सोच को आज गरीब का बेटा देश का लोकप्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में संजय राम, श्याम किशोर शर्मा, दिलकेश कुमार, अविनाश कुमार, उपाध्याय सूर्य नारायण सिन्हा, लालबाबू सिंह, राकेश कुमार सिंह, पिंटू कुमार, चंदन पांडेय, सुजीत कुमार, मेघावी कुमार, मुन्ना कुमारी, शून्य, अर्चना कुमारी, शुमारू चौधरी, गोलू कुमार, रामचंद्र, गोपाल, विजय मौजी, रोशन कुमार, शेखर कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री बना तो उसने किया। पहले शौचालय बड़े आदमी के घर में होता था, छोटा आदमी चाहे महिला हो और पुरुष हो लोटा लेकर सड़क पर या खेत में जाते थे। जब एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो हर गरीबनी माँ के लिए शौचालय बनवाने का काम उन्होंने किया और आज देश के अंदर 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनवा करके गरीब माताओं को इज्जत घर देने का काम किया। लोगों को मालूम हो या नहीं हो, पहले गैस का चूल्हा बड़े आदमियों के घर में गांव में होता था। जब एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा दूसरे के घर में बर्तन मांजने वाली का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना तो अंतिम गरीब के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा देने का काम किया। पहले बिजली कुछ चंद गांवों में आती थी। जब एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो लाल किला से संकल्प लिया कि अगले 4 वर्ष में चाहे गरीब आदमी पहाड़ की चोटी पर रहता हो या दियरा में रहता हो, उसके घर तक बिजली पहुंचाएंगे। और अभी हम एक दियरा के गांव से आ रहे हैं, उन लोगों ने कहा कि मेरे हर घर में गैस का चूल्हा मोदी जी के कारण है और बिजली हम लोगों को मोदी जी के आने के बाद मिला है। ये बगल में बहुत दूर नहीं है, दानापुर चले जाइए, नदी पार करके पीपा पुल से जो पहली गांव आएगी, आज वहां जाकर मैं आया और उस गांव में खड़े होकर देखिए तो एक तरफ पटना दीघा का चमचमाता हुआ बिल्डिंग तो दूसरे तरफ बिजली के और गैस चूल्हा के अभाव में बिलखता हुआ लोग। जब एक गरीबनी का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो 6.5 लाख प्राइमरी विद्यालय खोला, जहां गरीब का बच्चा अपने मोहल्ले में ही पढ़े, उसको दूर न जाना पड़े। देश की आजादी के बाद 6 लाख प्राइमरी विद्यालय कुल बना था और केवल 9 वर्षों में 6.5 लाख प्राइमरी विद्यालय बनाने का रिकॉर्ड भी उसी गरीब के बेटे ने किया कि पहले पढ़ो तभी आरक्षण मिलेगा, पढ़ोगे नहीं तो आरक्षण आकर ऐसे बच्चों के बीच आकर आप किताब कलम की बात कर रहे हैं, मतलब इनको पढ़ाने की बात कर रहे हैं, इनके भविष्य को बनाने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। अच्छा, इसमें से किसी को मालूम था कि पहले गरीब अमीर आदमी की पत्नी जब गर्भवती होती थी और डॉक्टर से दिखाती थी तो उसको 9 महीने तक प्रोटीन, आयरन ये सब खिलाता था। गरीब आदमी के घर वही रोटी चावल खा करके उसका बच्चा पलता था और कई बार कुपोषण के अभाव में बच्चा कम वजन का पैदा होता था। इस देश का कोई प्रधानमंत्री सोचा क्या कि बच्चा पैदा होने वाला जो बच्चा है, भले वो बाप उसका जिसने पैदा किया वो होगा, माँ जो पैदा की वही माँ रहेगी, लेकिन बच्चा
देश का होगा। बच्चा किसका होगा? देश का होगा। ये बच्चा किसका है? भले इनके माता पिता कोई हो, लेकिन ये बच्चा देश का है। ये बच्चा देश का भविष्य है। इसको समझने का काम एक गरीबनी का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने इस बात को सोचा, अब गरीब महिलाएं भी गर्भवती होती है और जब उनका टेस्ट होता है हॉस्पिटल में तो उनको 6,000 रुपया मातृत्व बंधन योजना से प्रोटीन, आयरन और पौष्टिक आहार के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार भेजती है। आशा की बहनों से पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या स्कीम नारी के हित में। महिला सम्मान का भी स्कीम आया। महिला सम्मान, महिला अगर पोस्ट ऑफिस में अगर पैसा जमा करेगी तो सबसे ज्यादा ब्याज, जितने में ऋण मिलता है उतना ब्याज उस खाते पे मिलेगा। 1,000 से लेके 2 लाख रुपए जमा करने पे छोटी छोटी राशि। पहले बेटी पैदा हो जाती थी तो लोग सर पे हाथ रख के बैठता था। जब एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो बेटी को प्रधान बनाने का काम किया। उन्होंने आंदोलन चलाया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज उसका परिणाम आया देश के अंदर कि महिलाओं का शिक्षा बढ़ गया है, महिलाओं का नौकरी में योगदान बढ़ गया है और उसका परिणाम आया कि महिलाओं की संख्या भी देश के अंदर बढ़ी है। और निश्चित रूप से उस एक सकारात्मक आंदोलन के रूप में वह नीचे तक उतरा। बहुत समय नहीं लेते हुए आज महिला सम्मान के लिए हो जितना सारा काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया महिलाओं के हित में, आजीविका जैसी योजना चला करके अंतिम व्यक्ति तक लाभ कैसे पहुंचे, गांव की महिला मजबूत कैसे हो, गांव की महिला सबल कैसे हो, गांव की महिला आत्मनिर्भर कैसे हो, एक एक काम उन्होंने किया। और आपको मालूम है कि अटल जी ने क्या किया? अटल जी गठबंधन की सरकार बनाए है। ये बच्चा आज पढ़ेगा, एक घर खुशहाल करने का काम करेगा। ये बेटियां पढ़ेगी, घर में शादी होकर जाएगा, वो घर भी खुशहाल करने का काम करेगा। इसलिए वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि गांव के गरीबी तभी घटेगा जब वो शिक्षित होगा, विकसित होगा, तभी वो बढ़ेगा। यही कहते हुए सबको नंदन बंदन अभिनंदन करते हुए परिवार के कार्य के सहयोग करने वाले सबको बताते हुए यही कह के वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि परिवार के लिए कि आसार नुमाया आया है, इनाम बरसने वाला है। आसार नुमाया आया है, इनाम बरसने वाला है। जिस वक्त में इस परिवार को मारा आप सब जाग जाओ, समझो वक्त बदलने वाला है, ये वक्त बदलने वाला है। यही कहते हुए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भाजपा।